नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई। आपने हमारे पिछले 3 वीडियोस देखे ही होंगे और वोकैब्स के 3 वीडियोस। अब तो कुछ आपका वोकैब थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कि यार कुछ मतलब कि हाँ यार वोकैब में कुछ जान आ रही है कि बेजान हो जा रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। कमेंट में लिखा करो, मैं चेक करता हूँ। कमेंट में लिखा करो, बताया करो कि सर थोड़ा इम्प्रूव करिए या कुछ ऐसा है। अगर बोर हो रहे हो तो देखो हम सब चुटकुले भी सुनाते हैं, गाने भी सुनाते हैं, सब करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। बस हाइट थोड़ी हमारी ज़्यादा है, 7-8 फीट की है, इसलिए झुक करके पढ़ाना पड़ता है। तो आज हम आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले आप हमारे वीडियोस जितने भी देखें उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। केटी कैंपस बाय वसी सर, कभी भी लिखें केटी KNTA टी नॉट डी, केटी कैंपस बाय वसी सर लिखेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियो आ जाएगा, चाहे ग्रामर का चाहे वोकैब का। और ये मैं आपको बता दूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा वीडियो आप नॉन स्टॉप पूरा साल चलता रहेगा, ठीक है। वोकैब का रहेगा, कभी इडियम्स का, कभी वन वर्ड का, कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, कभी मिस स्पेल्ड का, कभी आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पेशल हम आपको देंगे। जैसा भी CTET है उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं। CGL CHL से स्पेशल हमारे क्वेश्चंस होंगे जो आए हुए हैं, उस पर हम पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, उसके रूल आपको बताएंगे, ग्रामर के रूल बताएंगे। पैसेज एंड क्लास टेस्ट में जो आपको कहीं ना कोई अगर दिक्कतें आ रही है तो वो भी हम आपको वहाँ से रिमूव करेंगे। मैं वसी सर अगर ज़िंदा हूँ तो पॉसिबल हर चीज़ सोचता हूँ और मैं आपके साथ पॉसिबल करूँगा, हर एक चीज़ आपको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आज आपका अगला हमारा जो वीडियो आ रहा है वोकैबुलरी पार्ट 4 का, इसमें देखिए पहला वर्ड जो लिखा है सिनर्जी। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे सीनो होता है तो सीनो का क्या मतलब, कॉन्ट्रा की मतलब कि कॉन्ट्रा यानी विरोध, विरोध होता है कि समान होता है। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो समान होता है, सीनो मीन समान होता है। तो जैसे सिनर्जी आ गया ना, सिनर्जी ये आ गया सिनर्जी ऐसे। तो एक तो हो गया ये सिनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो क्या है, समान सहभागिता की होती है, ठीक है। समान सहभागिता का मतलब कि ये भी है और ये भी है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ जा रही है, ठीक है। आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मेरे अंदर से एनर्जी आएगी और आपके अंदर भी एनर्जी आएगी। तो जब दोनों की एनर्जी का सहयोग होगा, कोऑपरेशन होगा, तो हम लोगों की क्लास कैसी हो जाएगी, वो सिनर्जेटिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिनर्जेटिक हो जाएगी। तो सिनर्जी एक नाउन है जिसका मतलब तालमेल होता है। मेरा आपसे तालमेल है, आपका मेरे से तालमेल है, तो दोनों का तालमेल ये सिन से हो रहा है। सिन मीन समान। जब समान एनर्जी उधर से भी निकल रही है, आपकी भी तरफ से निकल रही है, हमारी भी तरफ से निकली है, तो जब दोनों तरफ से जो एनर्जी निकल रही है तो हम क्या हो जा रहे हैं, सिनर्जेटिक, यानी हमारी क्लास सिनर्जेटिक हो जा रही है और हम लोग एक दूसरे के बीच सिनर्जी पैदा कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि इसके वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 हमारे लेटर्स हैं। अभी लेटर के जितने भी ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे वर्ड एक दूसरे के सीनो होते हैं। जैसे एस फॉर सिनर्जी होता है, वाई से यमीलिसियस होता है। देखिए यहाँ यमी, यमीलिसियस स्पेलिंग में जानिएगा, LICIOS है, यमीलिसियस और यमी, यमी का मतलब स्वादिष्ट होगा। जैसे हम आपसे बात करना चाहते हैं और आप हमसे बात नहीं करना चाहते तो हेट्रेड हो जाएगा ना, लेकिन हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपके अंदर भी इंटरेस्ट है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो अब हमारे जो इंटरेक्शन हो गया ना, हमारे जो बिहेवियर या हमारा जो मतलब कि तालमेल हो गया वो कैसा होगा, यमी हो गया। तो वाई फॉर यमी और वाई फॉर यमीलियस, यमीलिसियस हो गया, यमीलिसियस स्पेलिंग के ध्यान देंगे। एन फॉर नेबरलीनेस हो गया, नेबर पास पड़ोस के लोग होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वो क्या होंगे, वो उनके अंदर नेबरलीनेस दिखता है, ठीक है। ई फॉर एक्विवेलेंस होता है, इक्वी मीन समान होता है। देखिए आपने देखो एक्वी मीन समान होता है और वैलेंस को बैलेंस से दिमाग में रखेंगे। जब दोनों तरफ का बैलेंस समान होता है तभी प्यार मोहब्बत बढ़ता है, तभी एक दूसरे का सहयोग होता है। और रेसिप्रोसिटी में आपने नाउन में पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेट करते हैं, सहयोगी सहभागिता होती है। और गिफ्ट तो तभी आएगा ना, चाहे हम उम्मीद करें चाहे आप उम्मीद करें, गिफ्ट की उम्मीद करेंगे। हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमें गिफ्ट देंगे और आप हमसे प्यार करेंगे तब हम आपको गिफ्ट देंगे, तो जी फॉर गिफ्ट हो जाएगा। तो आज का पहला वर्ड हमारा सिनर्जी था, जो हमारे अंदर एनर्जी तब पैदा करता है
जब हम एक दूसरे के प्रति सिन होते हैं यानी समान होते हैं। ठीक है, चले बच्चे। आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, ये कैप कहाँ लगा के आ गए सर, ये कैप लगा दिए और क्या नाम है चश्मा उतार दिए। भाई कोई ना कोई राज है, प्रैक्टिकली समझाता हूँ ना, आपको समझ में भी आएगा, आपके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा। अच्छा ये बताओ कैप में कैसा मतलब लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, कि बकलोल लग रहा हूँ? जैसा भी लग रहा हूँ ठीक लग रहा हूँगा, नहीं लग रहा हूँ तभी बता देना यार। अच्छा देखो हुड विंग, यहाँ आने से पहले ये देखिए, हुड का मतलब टोपी होता है, इसीलिए टोपी लगाया हमने। ठीक है, विंग का मतलब आँख मारना, विंग मीन्स आँख मारना होता है। अब जैसे किसी लड़की के सामने आपने आँख मारा, ऐसे मारे ऐसे मारे ऐसे मारे, तो अब जाहिर सी बात है ये तो ओपन, आपने क्या ओपन अटैक हो गया ना। अब अगर ये ओपन अटैक हुआ ऐसे, तो भाई अगर लड़की आपके फेवर में है तब तो वो भी आपको ऐसे मारेगी, और अगर आपके फेवर में नहीं तब क्या होगा, तब तो पता चला कि भाई अब आप सोचो वो सिचुएशन ही आपको बताएगा कि क्या हो जाएगा। और कहीं उसका भाई ग्रेट खली की तरह या सनी देओल की तरह तो तुम्हारे साथ क्या होगा, उसमें भी बच बचाव के करना भैया। तो यहाँ कैप का मतलब अगर कैप में आँख मारोगे तो जाहिर सी बात है तो पता भी नहीं चल रहा है ना, आँख भी मर गई पता भी नहीं चला, लड़की ने भी मार दिया, हमारे आँख पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है ना, ऐसे क्या है पता चल रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है ना, और ऐसे मार दिया तो पता चल रहा है नहीं ना। तो इसीलिए ये हुड विंग जो बना ना, ये टोपी यानी किसी को टोपी पहना दिया, क्या कर दिया, किसी को टोपी पहनाना नहीं सुने होगे यार, उसको टोपी पहना दिया, तो टोपी पहना के धोखा दे दिया, यानी धोखा दे दिया यानी धूल झोंक दिया। तो हुड मीन्स टोपी और विंक मीन्स आँख मारना, यानी क्या करना, तो यानी किसी को टोपी पहना देना, किसी को आँख मारना, यानी किसी की आँख में धूल झोंकना, यानी आप काम भी कर दिए और अगले को दिखाई भी नहीं दिया, तो वो हो गया आँख में धूल झोंकना। ठीक है बच्चे, तो हुड विंक में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 8 लेटर्स हैं। अब इससे जो भी वर्ड बनेंगे वो सारे हुड विंक का सेंस देंगे। जैसे H फॉर हुड विंक हो गया, O से आउटविट हो गया, विट का मतलब बुद्धिमानी या चतुराई, और आउट मीन्स बाहर, जब आपकी चतुराई बाहर निकल आई और आप किसी को पता भी नहीं लग पाया और काम भी आप कर गए तो वो आउटविट हो गया। ओवरचार्ज, आप पूरा चार्ज भी हो गए, ओवरचार्ज हो गए, पता भी नहीं चला। डी फॉर डिसीव हो गया, इसमें मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। देखिए बच्चे याद है कि बहुत सारे कम मिस स्पेल्ट में जो सीब आता है ना, जैसे सीब में अक्सर में ऐसे होता है, जैसे रिसीव है तो ऐसे देता है RECIEV, तो बच्चे ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। सी के बाद जब आता है ना तो सी के बाद ई आता है तब आई आता है, चाहे रिसीव हो चाहे डिसीव हो चाहे कंसीव हो, तो ये डिसीव में देखिए CEI होना चाहिए, तो डी फॉर डिसीव हो गया। ठीक है, चाहे वो कंसीव हो चाहे वो डिसीव हो चाहे वो परसीव हो, तो CEI भी ई दिमाग में देखिए। तो डिसीव मीन्स धोखा देना होता है, जिसे डेल्यूज भी कहा जाता है, डेल्यूजन होता है, डेल्यूज होता है। W फॉर रेस्ट होता है, W फॉर रेस्ट होता है। I फॉर इम्पोज अपान होता है, और N फॉर नॉट टेल द ट्रूथ हो गया, काम भी हो गया पता भी नहीं चला, आपका काम भी हो गया, आँख भी मार दिए, धूल भी झोंक दिए काम में। K फॉर किड हो गए, उसके सामने बच्चे हो गए, बचकानी हरकत कर दिया, पकड़ गए तब भी कह दिया हमने आँख जानबूझ, भाई आँख में थोड़ा कुछ पड़ गया था इसलिए आप कह दिए कि यार थोड़ा धूल पड़ गया इसलिए आँख हमने दबाया था, लेकिन अगले को क्या पता कि आपने जानबूझ के किया था, यानी क्या कर दिया आपने, आँख में धूल झोंका, उसको धोखा दिया। ठीक है, इसलिए हुड विंक आपको समझ में आ गया होगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अब कहोगे ये सर पगला उगला गए क्या, गाना ना बहुत गा रहे हैं। अरे भाई यहाँ चोरी 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 दिल लेके यार दिल दिया जाता है, छोटी मोटी चोरी, बड़ी नहीं, ये वही है छिछोरापन होता है। कभी यूनिवर्सिटी के सामने, कभी कॉलेज के सामने, कभी रोड पे, कभी चौराहे पे, कभी गली में, और कभी उसके घर के सामने। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ठीक है, और पापा से रोज लात खाऊंगा। तो फिल्च का मतलब चुराना होता है। क्या चुराया, किसी का सामान, दिल भी चुरा लो, दिल भी किसी का चुरा लिया तो फिल्च हो गया। ठीक है, तो फिल्च मीन्स चुराना।
पिल्फर एक वर्ड सुना होगा, छोटी मोटी चोरी करना, छिछोरे वाली चोरी होती है। 10 रुपये चुरा लिया, 2 रुपये चुरा लिया, 20 रुपये चुरा लिया, तो छिछोरापन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ दिल लगा ले, वो भी छिछोरापन होता है, नहीं कहते है छिछोरे। तो एफ से फिल्च हो गया, आई से इंट्रूड, इंट्रूड से इंट्रूडर होता है, वे लोग जो बगैर परमिशन के घुस जाते हैं हमारे सीमा के अंदर, तो क्या होते हैं? इंट्रूडर होते हैं। उसी इंट्रूडर से इंट्रूड बना हुआ है। एल से लूट, लूटा, लूट लिया, लूटने की इंग्लिश LOOT लूट ही होती है, ठीक है। अच्छा, सी से कार जैक हो गया, हाईजैक कर लिया, कार जैक कर लिया। हाईजैक से कार जैक को दिमाग में रखिएगा, इसका भी मतलब चुराना होता है, लूटना होता है। और एच से हेस्ट होता है, HEIST, ठीक है। तो आज का ये जो वर्ड हमारा फिल्च है, फिल्च कैसे दिमाग में रखेंगे? चुराने से क्या चुराना? छोटी मोटी चोरी करना, छिछोरेपन वाली चोरी करना, चाहे दिल वाला चुराया, चाहे पैसा चुराया। तो ये हमारे जो ये लेटर हैं 1 2 3 4 5, ये सभी चोरी की ही बात करते हैं, लूट की बात करते हैं, छिछोरेपन की बात करते हैं। तो एफ से फिल्च हो गया, आई से इंट्रूड हो गया, एल से लूट हो गया, सी से कारजैक हो गया, एस से हेस्ट हो गया, ठीक है। चले बच्चे, फिर आज का अगला वर्ड है एस्पर्जन। ये हमारा 4th वर्ड है, एस्पर्जन। एस्पर्जन कलंक की बात करता है, स्लर की बात करता है, ब्लॉट की बात करता है। जीवन में सब कुछ सही है, कहा गया ना कि अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया, और हेल्थ गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर चला गया ना, अगर आपके कैरेक्टर पे ये वर्ड जुड़ गया कलंक, तो निश्चित रूप से आप जीवन भर किसी के सामने उठ नहीं पाओगे, क्योंकि नज़र से गिरना ये सबसे बड़ा गिरना होता है। पैसा तो फिर दोबारा कमा लेंगे, हेल्थ तो दोबारा आ जाएगी, अपनी चीज़ है, लेकिन कैरेक्टर दोबारा नहीं आ सकती। एक बार गया तो कभी नहीं आ सकता। तो एस्पर्जन किसकी? एस्पाइस की बात करता है, हेट्रेड यानी हेड की बात करता है। कलंक हो गया ना, कलंक कोई नहीं चाहेगा उसके जीवन में कोई कलंक आए, ठीक है। तो एस्पर्जन किसकी बात करता है? कलंक की बात करता है। आपने इसमें तमाम यहाँ वर्ड देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो these 9 letters that gives the 9 word, that gives the birth of 9 words, right? A for aspersion, S for slur or sarcasm. सती प्रथा क्या था? हमारे समाज के ऊपर एक स्लर था, that was the social slur, okay? उसमें औरतों के पास ये ऐसी आज़ादी नहीं थी, वो अपने हस्बैंड के साथ जल जाया करते थे। आज भी स्त्रियों को उसी तरह से बहुत सारे ऐसे पाबंदियों में रखा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर स्त्री का पति का डेथ हो गया, स्त्री को कैद कर दिया जाता है, लेकिन अगर पति का स्त्री का डेथ होता है तो पति को कैद नहीं किया, तो एकदम आज़ाद होता है, दूसरे को भी तरफ देखने लगता है फिर वो। तो इस पर स्लर होता है, दाग धब्बा सार्केज्म होता है, जिसे कलंक कहा जाता है। टेररिज्म भी कलंक है, ठीक है। डाउरी भी, दैट इज द सोशल स्लर, डाउरी इज द सोशल स्लर। आज भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज की वजह से अपने घर से नहीं उठ पाती, उनकी खूबसूरती का कोई मतलब नहीं है, उनकी एक ही बदकिस्मती है कि वो गरीब घर में पैदा हुई हैं। तो दैट इज द एस्पर्जन, दैट इज द स्लर। डिमांड है, क्या है? डाउरी जो एक डिमांड है, एक स्लर के रूप में समाज पर है, जिसे हमें और आपको ख़त्म करना है। आप यूथ हैं। पी फॉर पुट डाउन हो गया। आपने देखा कि जैसे बच्चा है आपके घर का, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं किए तो घर की इज्जत को उसने पुट डाउन किया, यानी वो पूरा कलंकित कर दिया, ठीक है। ई फॉर एपिथेट हो गया। आर से रंबल हो गया, रंबल। अच्छा, एक वर्ड एक आपने देखा एक फंबल होता है। फंबल का मतलब बिगाड़ देना होता है। रंबल मीन्स भी बिगाड़ना होता है और फंबल मीन्स भी बिगाड़ना होता है। तो रंबल को फंबल से दिमाग में रखिएगा। अब फंबल को कैसे? आपने डंबल देखा होगा, डंबल भी आप यूज़ करते होगे, दोनों हाथ में लिया, बैलेंस अगर नहीं बराबर है तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ गया ना, तो वो डंबल से हो जाएगा। डंबल को फंबल या रंबल, रंबल में बिगाड़ना, खराब करना होता है। स्मेयर मीन्स बदबूदार होता ही है, वो चीज़ें जो कलंकित होती हैं वो बदबूदार, वो स्मेयर हो जाएंगी। इनसिनिवेशन, देखिए सिन का मतलब पाप होता है। इन मीन्स में जब पाप में भागीदार आप होंगे तो आप इनसिनिवेशन हो जाएंगे, ठीक है। ओ से ऑब्लॉक हो जाएगा, OBLOQUY ऑब्लॉक हो गया। और एन से नास्टीनेस हो गया। नहीं कहते हैं समाज में तमाम ऐसे नास्टी पर्सन हैं, कलंकित व्यक्ति हैं जो समाज को दूषित करते हैं। जातिवाद की प्रथा से, किसी भी प्रथा से वो समाज को
एक लोग करते हैं पूरा समाज उससे दूषित होता है, वो पूरे समाज को नास्टी करते हैं, नास्टीनेस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्ड है एस्पर्जन, जो किधर ले जाता है, कलंक की तरफ ले जाता है, स्लर की तरफ ले जाता है, सार्केज्म की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड था रंबल, को कैसे दिमाग में रखेंगे, फंबल, और फंबल को कैसे दिमाग में रखेंगे, डंबल से। डंबल क्या होता है, आप उठाते हो, अगर गिर गया या बैलेंस बराबर नहीं हुआ, कोई ज़्यादा भारी कोई हल्का भारी हुआ तो ज़ाहिर बैलेंस बराबर होगा नहीं, तो डंबल से फंबल और फंबल से रंबल हो जाएगा। रंबल का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, कलंकित करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के वर्ड थे और उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आए होंगे। लेकिन बच्चे मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ कि मेरे पूरे वीडियोस देखा करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, चाहे वो 20 मिनट का हो चाहे आधे घंटे का हो, मैं आपके लिए बना के लाता हूँ और आपके लिए प्रयास मेरा रहता है। तो अच्छा नहीं है कि आप मेरे इतना मैंने प्रयास करता हूँ, इतना एफर्ट आपके लिए करता हूँ और मेरा पूरा वीडियो नहीं देखिए। पूरा वीडियो देखिए, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो वोकैब्स का हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का मैं बनाऊंगा या किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ कंसर्न से भी जो मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, आपको उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसमें आप कमेंट भी लिखा करें, पसंद है तब भी लिखिए, नहीं पसंद है तब भी लिखिए। लेकिन हमारा जो वीडियो जो हमारा केटी कैंपस है, बच्चे याद रखिए केटी कैंपस, इसको एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए और पूरा वीडियो देखा करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। केटी कैंपस बाई वसीसा लिखा करें तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।